हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विद्या ज्ञान क्लासेस में। और हम आ चुके हैं अपनी दूसरी बुक को स्टार्ट कर रहे हैं आज हम। ये आपका बुक कवर है, ठीक है। इस तरह से दिखती है आपकी एनसीईआरटी बुक सेकंड। तो खोल लें, निकाल लें, ठीक है। अपनी दूसरी बुक एनसीईआरटी कर रहे हैं 12th क्लास, और आपकी बुक का नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। पहले चैप्टर का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ आपसे कि जैसे आप कभी कोई डिस्कशन देखते हो, कभी कोई मूवी देखते हो, तो आप अपने लीडर्स को बहुत ब्लेम करते हो। यार नेहरू जी ने, मतलब नेहरू जी तो आप बोलते ही नहीं हो, नेहरू ने ऐसा क्यों किया, गांधी ने ऐसा क्यों किया, बहुत सारी चीजें। मैंने एक बार बहुत सुना, मैं बहुत सुनती थी इस चीज को कि गांधी ने भगत सिंह की फांसी क्यों नहीं रुकवाई, मतलब यार क्यों नहीं रुकवाई उन्होंने, वो क्यों ऐसा करते थे। वो बहुत एग्रेशन निकालते हैं लोग जो भगत सिंह की फर्स्ट फैन है, जिसमें से मैं भी एक हूँ। तो वो गांधी पे बहुत ब्लेम करते हैं, गांधी ने क्यों नहीं रुकवाई उनकी फांसी। वो होते ना तो अब तक हमारा देश, इतने साल लगे हमारे देश को आजाद होने के लिए, वो बहुत साल पहले आजाद करवा देते। ब्ला ब्ला, फाइन। गांधी थे कौन? बहुत बड़ी हस्ती थे, हस्ती अब बने। और हस्ती किसके लिए है? वो इस देश के लिए, इस देश के सिटीजन के लिए, हमारे लिए हस्ती। हस्ती नहीं थी वो कोई। और अंग्रेजों के सामने हस्ती, अंग्रेज उनसे हेट करते थे, गंदे वाला। और वो इस तरह से दिखाते नहीं थे कि इतना हेट करते हैं कि उनका मन करता है क्या ना करते हो। क्यों नहीं दिखाते थे वो इस तरह से? अब अंग्रेज उनको इतना, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम इनको कुछ कर देंगे तो जनता भड़क उठेगी, वो ट्रीट करते थे। बट अंदर से इतना हेट करते थे, उनको पता है अफ्रीका में जो वो करके आए थे उसका इन्फ्लुएंस नहीं होगा कि उन्होंने वहां पे क्या करा है। फर्स्ट फिर सेकंड, यहाँ पे वो क्या क्या करते आए हैं, आंदोलन करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये कुछ सुन भी रहा है। मतलब आपको सिर्फ हमारे लोगों ने जो मनगढ़ंत बातें बता दी है, नॉट ए ट्रू, वो सच नहीं है। अंग्रेजों की जो बुक्स है ना, जो उनकी लाइब्रेरी में है कि उन्होंने किस तरह से हमें करा, और गांधी के उनके क्या मतलब थॉट थे, वो पढ़ो। कोई महान हस्ती नहीं थी उनके सामने वो, और उनकी सुंदर को, हाँ, उनको प्लीज फांसी से मत लटकाओ, व्हाटएवर। और अच्छा गांधी जी हो, थैंक यू, आपका कॉल आया, बिल्कुल नहीं करेंगे। कौन हो तुम? सुनेगा कौन तुम्हारी? मतलब तुम कैसे कुछ तो लॉजिक लगाओ कि अंग्रेज क्यों सुनेंगे, उनके थे कौन वो। तो प्लीज किसी को ब्लेम लगाना बंद करो। ब्लेम लगाना है तो डायरेक्ट अंग्रेजों पे लिखो कि उन्होंने ऐसे क्यों किया, ठीक है। ये आपस में लड़ाई वड़ाई करना बंद कर दो, ठीक है। मैं गांधी का फैन हूँ, तू गांधी का फैन है, तू बता तूने तेरे उसने फांसी कैसे लगवाई हमारे उसको। कुछ भी चल रहा है ना। मैंने भी सुना था और मुझे भी समझाया गया फिर जब मैं कॉलेज में पहुंची, जब मैंने लेक्चर सुने, जो आईएएस वाले बच्चे लेक्चर करते हैं, उन लेक्चर को सुना तब समझ में आया। इनफैक्ट वो एक चीज सिखाते हैं इंटरव्यू में कि कभी भी किसी भी चीज का नाम आए ना, कि आप ये राजा हो हिस्ट्री के, या आप ये हो बुद्ध हो, या आप गांधी हो, तो आप इसमें से क्या बनना चाहोगे, या फिर क्या, तो आपको गांधी चूज करना है। और उसके रीजन हजार हैं, और इनको क्यों चूज नहीं करना उसके रीजन भी बताते हैं वो, ठीक है। तो प्लीज इन सब चीजों को ब्लेम करना बंद करो। बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में हमारा देश आजाद हुआ था, ये तो पता ही लग चुका है फर्स्ट बुक से कि हम किस टाइम पर आजाद हुए थे, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। सॉरी, शीत युद्ध, सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, शीत युद्ध चल रहा था, है ना। इस कंडीशन में खराब, और पूरे देश का सब बिगड़ चुका था। दो महाशक्तियां आपस में हमें खींचने को तैयार थी। हमारी जो आजादी हमें मिली थी अभी कुछ टाइम पहले ही, उसे लेने को तैयार थी। तो कंडीशन बहुत खराब थी उनकी, ठीक है। गरीब अलग से थे, हमारे बीच में बंटवारा हो चुका था, वो हम उसको झेल बहुत दिक्कतें का पहाड़ था हमारे ऊपर। और उस कंडीशन में हमारे लीडर ने जिस तरह से देश को संभाल लिया ना, और जिस तरह से हमारा संविधान चल रहा है आज की डेट में, और आसपास के पड़ोसी देश हम देख रहे कैसे बिखरते हुए गिर रहे हैं, तो बहुत अच्छा करा है उन्होंने बहुत सारी चीजें। कभी कभी 100% कोई सही नहीं होता। तो मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ कि अपने जो भी लीडर्स है ना, चाहे वो भगत सिंह या फिर गांधी और नेहरू, प्लीज ब्लेम करना बंद करो। अपनी कंडीशन में, अपनी परिस्थितियों में जो उन्होंने करा वो बेस्ट था। हम जज नहीं कर सकते किसी को, उनके साथ में क्या मेंटल कंडीशन थी, क्या था,
बाद में जज करने के लिए तो बहुत बैठे हो। तो उन्होंने अपने स्टेज में अपने टाइम पर सही 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 करा है। अब भी कौन सा देर हो रही है, तुम उखाड़ लो कुछ, है ना। अब देश को ऊपर ले जाओ, तो जज करना बंद करो एंड एक्सेप्ट करो, ठीक है, चीजों को। ठीक है, ये हो गया ज्ञान जो मैंने दिया अभी तुम्हें, ठीक है, उपदेश। तो ये मेरे विचार थे। ओके, अब हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या समझेंगे, क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं वो क्या है। कैसे शुरू होता है। इस अध्याय में आजादी हिंदुस्तान की शुरुआत कुछ साल चुनौती से भरे थे। सबसे बड़ी चुनौती राष्ट्रीय एकता और अखंडता की थी, ठीक है। अलग अलग जा रहे थे सारे राजा महाराजा थे हमारे देश में, वो कह रहे थे हमें छोड़ो, हम अलग देश बनाना चाहते हैं, खलिस्तान बनाना चाहते हैं। कुछ समुदाय अलग अलग निकल के आए कि हम तो मैच नहीं हो रहे तुमसे, हमारे तो पगड़ी है, हमारी तो आंखें ऐसी, हमारा तो ये वो, सब अपनी के हमारे से कुछ मैच नहीं हो रहा तुम्हारा, हम अपना अलग करना चाहते हैं। इस तरह से बिखर रहा था हमारा देश। उसको कन्विंस करना, उसको एक साथ लेके आना, लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि अगर तुम हमसे अलग होगे तो बाहर इतने लोग बैठे हैं तुम्हें अपने अंदर कैप्चर करने के लिए, तुमसे पूछेंगे भी नहीं तो तुम्हारे अंदर आ जाओ, कैप्चर करेंगे सीधा। क्या समझा हमको, तो बहुत दिक्कतें थी, ठीक है। और क्या है, आजाद हिंदुस्तान राजनीति के इतिहास में इस चर्चा की शुरुआत हम इसी चुनौती के जिक्र से करेंगे। तो 1947 के बाद क्या हुआ ये देखते हैं, चुनौतियों से सफलतापूर्वक कैसे निपटे। पहला पॉइंट है, आजादी मिली लेकिन देश का बंटवारे भी हुआ। बंटवारे के कारण बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, लोग विस्थापित हुए। इस घटना से धर्मनिरपेक्षता भारत की धारणा की जान पर आँच आने लगे। हम अपना को धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं ना, तो कैसे धर्मनिरपेक्ष, उस तरह से। सेकंड है, देसी रियासतों को भारत संघ में शामिल करने का मसला तुरंत हल होना जरूरी था, नहीं तो बिखर जाता देश। थर्ड है, वो कैसे करा हमने, वो है आपकी बुक में। देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की भाषा अलग अलग थी, लोग की आकांक्षा और ख्याल रखते हुए देश की अंदरूनी सीमा रेखाएं फिर से तय करनी थी। हमारी जो देश की राज्य का जो बंटवारा हुआ उसके क्या पैमाने थे, भाषा के आधार पर क्या दिक्कतें आई वो देखेंगे। पहला राज्य कौन सा बना भाषा के आधार पर वो देखेंगे। तो इस चैप्टर में काफी चुनौतियां हैं और सिर्फ यही चुनौतियां नहीं है, बाय द वे ये चुनौती सिर्फ इस चैप्टर में रखी गई है, सिर्फ इतनी। इसके अलावा तो बहुत थी जो आपको बता नहीं रहे, ठीक है, वो बड़ी क्लासेस में आएगा। तो बहुत चुनौतियां थी, इतनी समझ लो बहुत है, क्योंकि और इतनी झेल नहीं पाओगे तुम, है ना, इस तरह से। क्योंकि बहुत झेला है यार हमारे उस टाइम के लोगों ने, अपना पूरा जीवन इसी चीज में लगा दिया। इज नॉट अ बिग डील। हम थोड़ी सी चीजों में ही थोड़े से काम नहीं ऐसे हो जाते हैं, बस यार बहुत हो गया, सैटरडे संडे आ जाए, बस कुछ मतलब हो गया भाई, हमारा फेडअप हो चुके हैं, हम ऐसे कर देते हैं। उन्होंने पूरी लाइफ एक ही चीज में निकाल दी, तो समझ रहे हो। और फेडअप वाली चीज थी नहीं, उस ऑप्शन ही नहीं था। तो कुछ चीजें इजी नहीं होती, लिटरली इजी नहीं होती। देश को भी संभाला और ऊपर से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इतनी दिक्कतें चल रही हैं, हमारे देश को हड़पने की कोशिश की जा रही है, हर चीज से डील करना होगी इतनी सतर्कता से, है नो। हेड्स ऑफ जितने भी लोग हैं हमारे पास्ट में, हमारे लोग जिन्होंने हमारा देश बना दिया, सब कुछ कर दिया, तो प्लीज इनको रिस्पेक्ट करें, ठीक है। और चुनौती तो पढ़ेंगी अगले चैप्टर, अगली वीडियो में। तो ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।